गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें कई महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें सिखाती हैं। बुद्ध ने मनुष्य के मन की गहराइयों को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए अनेक उपाय बताए। मनुष्य के मन की स्थिति को जानने और उसे नियंत्रित करने के कई उपाय बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दिए, जो आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। यहाँ हम 10 अचूक उपायों को बुद्ध की शिक्षाओं से जोड़ते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति दूसरों के मन की बात को समझ सकता है और साथ ही अपने मन को शांति की ओर ले जा सकता है। कहानी पूरा सुने। 1. ध्यान और एकाग्रता से मन की बात समझें। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन की गहराइयों में उतरने का सबसे प्रभावी साधन बताया। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप न केवल अपने मन की स्थिति को पहचानने लगते हैं, बल्कि दूसरों के मन के संकेतों को भी समझ पाते हैं। ध्यान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के भावों और उसकी स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। ध्यान का अभ्यास मन को स्थिर और संवेदनशील बनाता है, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। 2. सही दृष्टि और विचारों का महत्व। बुद्ध ने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सही दृष्टिकोण से दूसरों की स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं, तो पहले अपने पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं को छोड़ें। हर किसी की स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखें और सोचें कि वह व्यक्ति किस स्थिति से गुजर रहा है। सही दृष्टिकोण और सोच से आप उसकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। 3. सुनना एक कला है। बुद्ध ने कहा था कि सुनना भी एक प्रकार की साधना है। जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो आप न केवल शब्दों को सुनते हैं, बल्कि व्यक्ति की भावनाओं और उसके छिपे हुए विचारों को भी महसूस करते हैं। सुनने की इस कला को विकसित करने से आप किसी के मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। अक्सर लोग केवल अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब आप सुनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उनके मन के गहरे विचारों को पकड़ सकते हैं। 4. करुणा का अभ्यास। बुद्ध के अनुसार करुणा कंपैशन एक ऐसा साधन है जिससे आप किसी व्यक्ति के मन की गहराई को समझ सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति सच्ची करुणा महसूस करते हैं, तो आप उसकी पीड़ा, उसकी परेशानियों और उसके मनोभावों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। करुणा का अभ्यास आपको दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे आप उनके मन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। 5. संवेदनशीलता विकसित करें। बुद्ध ने हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होने की शिक्षा दी। जब आप संवेदनशील होते हैं, तो आप किसी व्यक्ति के हाव भाव, उसकी भाषा, उसकी आंखों के इशारों और उसके व्यवहार को समझ पाते हैं। ये संवेदनशीलता आपके भीतर की वह शक्ति है जो आपको दूसरों के मन की बात को बिना कहे ही जानने में मदद करती है। दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने से आप उनकी परेशानियों और चिंताओं को भांप सकते हैं। 6. प्रसन्नता और दुख का संतुलन समझें। बुद्ध ने जीवन में समता, इक्विनिमिटी की शिक्षा दी। ये संतुलन प्रसन्नता और दुख के बीच होता है। जब आप किसी के मन की बात समझना चाहते हैं, तो आपको इस संतुलन को पहचानना होगा। लोग अक्सर अपने दुख या प्रसन्नता को व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनके मन की स्थिति को पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि वे किस अवस्था में हैं। उनकी आंखों में झलकती खुशी या छिपी हुई उदासी से आप उनके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। 7. वाणी और हाव भाव का महत्व। गौतम बुद्ध ने सम्यक वाचा, सही बोलने की शिक्षा दी। वाणी और हाव भाव किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को व्यक्त करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की बातों और उसके शरीर की भाषा को ध्यानपूर्वक देखते हैं, तो आप उसके मन की बात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि शब्दों से अधिक व्यक्ति के भाव उसके वास्तविक मनोभाव को प्रकट करते हैं। 8. अहंकार को छोड़ें।
बुद्ध के अनुसार यदि आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो आप दूसरों के साथ सच्ची सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं। अहंकार व्यक्ति को खुद की धारणाओं में फंसा देता है, जिससे वह दूसरों के मन की स्थिति को नहीं समझ पाता। जब आप बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप उनके मन की स्थिति को आसानी से पहचान पाएंगे। अहंकार का त्याग दूसरों के मन की स्थिति को जानने में सहायक होता है। 9. धैर्य का महत्व। बुद्ध ने धैर्य को मन की शांति का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया। यदि आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको धैर्य का अभ्यास करना होगा। लोग अपने मन की बात आसानी से नहीं बताते, लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे और उनके साथ सही समय पर सही तरीके से बातचीत करेंगे, तो वे खुद ही अपने विचारों को आपके सामने प्रकट करेंगे। धैर्य का अभ्यास आपको दूसरों के मन की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। 10. अपने मन की शुद्धता बनाए रखें। बुद्ध ने कहा कि मन की शुद्धता से ही आप दूसरों के मन को समझ सकते हैं। यदि आपका मन साफ, स्थिर और शुद्ध होगा, तो आप दूसरों की भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे। मन की शुद्धता किसी भी प्रकार के भ्रम, भय या घृणा को दूर करती है, जिससे आप दूसरों के मन की बात को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने मन की शुद्धता और ध्यान पर बल दिया ताकि व्यक्ति खुद को और दूसरों को सही रूप में जान सके। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मनुष्य के मन की गहराई को समझने में अत्यधिक सहायक होती हैं। ध्यान, करुणा, संवेदनशीलता और धैर्य जैसे गुणों को विकसित करके हम न केवल अपने मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं, बल्कि दूसरों के मन की बात को भी समझ सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से हम न केवल दूसरों के मन की स्थिति को पहचान सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सच्ची शांति और प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं।